सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम, सारा प्रणाम। सर जमुआ सेक्टर से मृत्युंजय मोदी, झारखंड राज्य। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्या पहले हाल सर? आजकल आजकल मैं बात करने से पहले सर कान हिस्ट्री देखता हूँ। जी सर, जी तो सर। अभी कहीं कार्यकर्ता की और जगह बात हो रही थी। लेकिन उसमें कुछ थोड़ा ऐसा ही था। तो फिर मेरे अंदर थोड़ी ताकत थी, तो फिर सोच रहा था आपसे ही बात कर लिया जाए। जी सर, जी सर। हाँ। ज्यादा टेंशन में हुआ आप सर? क्या कीजिएगा सर, टेंशन तो सर सारा। टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। जमाकर्ताओं के बीच में ही हम रहते हैं, कोई चर्चा ही नहीं करता है। जमाकर्ता को बताइए कि गेंद सरकार और न्यायपालिका के पाले में है। हमारी संस्था के पास जो कुछ था वो सब कुछ खर्च है। हम खुद भूखे हैं, हमारे अधिकारी भूखे हैं, हमारे। तो फिर भी हम दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं। संस्था की सुरक्षा करिए। जमाकर्ता के दिल और दिमाग में इस बात को बैठाइए कि संस्था रहेगी तो सब कुछ रहेगा। एकजुटता का संदेश दीजिए। जमाकर्ता और कार्यकर्ता मिलकर के रहिए। सरकार आपके लिए मदद के लिए आई है। क्यों चिंता कर रहे हो? आपकी कब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भुगतान की। कब तक समस्या का हल होगा सर हम लोग का? सर भुगतान के लिए सरकार एक जगह नहीं, कई जगह बोल चुकी कि सारा की एक एक पाई मिलेगी, ब्याज सहित मिलेगी। अब पोर्टल को लेकर के परेशान हो तो एफिशिएंसी है, क्या है, सबमिशन है, जो कुछ है जो है। मामला सब जानते हैं, सरकार भी जानती है कि 241 करोड़ बांटने के लिए 245 करोड़ खर्च हो गई। जी। पोर्टल पूरी तरह से फेल्योर है। इस आवाज को बुलंद कीजिए। डिजिटल डिजिटल वार का हिस्सा बनिए। कार्यकर्ता क्यों केवल इस समय मिशन में काम करना है। हम डायरेक्ट सरकार और न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं। वहां पीड़ाएं पहुंचाइए, लेकिन निवेदन पूर्वक। सरकार को बताइए क्या समाधान हो सकता है। सरकार आपकी मदद के लिए ही मैदान में आई है। परेशानी जो हो रही है, समय लग रहा है, उसका कारण हम ही है। इसलिए ऐसी गलती दोबारा नहीं हो जाए। एकजुट रहिए। तो कौन महीना से उम्मीद है समाधान में? माहौल खराब करने का प्रयास किया जाएगा सर। सरकार की जबान बहुत बड़ी, विश्व स्तरीय सरकार है हमारी। जो सरकार बोल चुकी कि एक एक पाई मिलेगी, समय सीमा नहीं है। और वो समय सीमा भी अब सामने आ रहा है। सरकार जानती है इस बात को सर। आगे आगामी समय में चुनाव भी आ रहा है। सरकार को इस बात का पता है कि सारा इंडिया का वर्कर सरकार के भरोसे बैठा हुआ है। वो आज तक सड़क पर नहीं आया। आपके लिए सरकार चिंतित है। गंभीर चिंतन मनन कर रही है सरकार। बहुत संवेदनशील है इस मामले में। आप क्यों चिंता कर रहे हो? सरकार न जाने आपकी कब से मदद कर रही है। सरकार नहीं होती तो आज हमारा वजूद ही नहीं होता। चिंता करने की इस बार सर हम लोग का भी पेट में लात मारा गया है ना। अब तो बर्बादी की कहानी लिखी गई थी। न जाने कितने देशभक्त जेलों में सड़ रहे थे। एक वैज्ञानिक, एक मेजर, हमारे सारा श्री जी। तो सरकार ने सबको बाहर निकाला। जिनके साथ अन्याय हुआ उनके लिए न्याय का रास्ता तैयार किया। बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। बहुत मजबूती से आने वाले हो आप। सरकार 100% आपको समाधान देगी। और कार्यकर्ता, जमाकर्ता, संस्था, इनके हित में ही सब कुछ होगा। सरकार ने मामले को अपने हाथों में ले लिया है। आपकी चिंता सरकार को है। जमाकर्ता को और कार्यकर्ताओं में तालमेल, आपसी तालमेल बना करके रहिए। कुछ यूट्यूबर कुछ माहौल खराब कर सकते हैं। एकजुट रहिए। कार्यालय यदि खुला है, कार्यालय की सुरक्षा करिए, अधिकारी की सुरक्षा करिए। क्योंकि अब अच्छा होने वाला है। लोग श्रेय लेना चाहेंगे, इसलिए माहौल खराब करते हैं। जब सरकार आपसे 4 कदम आगे चल रही है, फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? हम लोग बस जिस जरूरत इस बात का सर, जमाकर्ता का द्वारा बहुत पेमेंट नहीं मिला जमाकर्ता का।
आर्थिक स्थिति कार्यकर्ता काफी दिक्कत हो गया है, रोजगार से समझाना पड़ेगा। जमाकर्ता को समझाइए, जमाकर्ता को समझाइए कि हमारा वर्कर इसमें, इस त्रासदी में हमारा वर्कर भी मरा, हमारा सारा परिवार के मुखिया भी मरे हैं, जमाकर्ता भी मरा है, हमारा मान सम्मान सब कुछ हम गवा बैठे। जमाकर्ता को बताइए, ये कहानी जो लिखी गई थी बर्बादी की, इसमें देश भी नहीं बचा है। लेकिन अब सरकार इस मिशन में काम कर रही है और सरकार आगे आ गई है। सरकार ने आके जिम्मेदारी दी। भाई प्रबंधन बढ़ाया सरकार, बताइए, सरकारी बड़ी है। अब सरकारी जब बोल चुकी और सरकार अब फील्ड में आने वाली है, तो सरकार को इस बात का भी पता है कि फील्ड में जाने से पहले ही समाधान होना चाहिए। सरकार को भी समय देना जरूरी है। सरकार हमारे बुलावे पर आई है। हामी ने तो ज्ञापन दिया था 160 सांसदों के माध्यम से, सरकार हमारी मध्यस्थता करे। गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, जब भी तो अरे आप जमाकर्ता को समझाइए। सुने थे सर कि जनवरी के अंतिम तक कुछ अच्छा खबर आने वाला है। आएगी, अब खबर ये आएगी, आप चिंता क्यों करते हो सर? बस खबरों की बरसात होने वाली है, आप चिंता मत करो। कब बरसात होगी? राम जी का निमंत्रण मिल गया सारा इंडिया परिवार को, मिला या नहीं मिला? तो समझ लीजिए सारा इंडिया परिवार से शुभ शुरुआत होने वाली है राम राज्य की। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सरकार आपकी, सरकार खड़ी है आपके साथ, फिर क्यों चिंता करते हो? देखिए, बहुत आपका रोजगार, सब कुछ आपका सब कुछ सही होगा। जमाकर्ता को समझाइए, आज कंपनी है तो हम हमारे अधिकारों की बात करते हैं। कंपनी नहीं रहेगी, आज लाखों कंपनियां गई, बताओ उनके जमाकर्ता कहां से आए? कम से कम आज हमारे दरवाजा खोल करके बैठे हुए जमाकर्ताओं को बताइए कि आप लोग सुरक्षा कीजिए। जहां दरवाजे बंद हैं वहां के जमाकर्ताओं को नींद नहीं आती है, वो टेंशन में रहते हैं। उनको इस बात की चिंता है कि हमारे दरवाजे बंद हो गए, हम डेफिशिएंसी कहां दूर कराएं। तो जमाकर्ता को समझाइए दरवाजों का महत्व क्या है। एकजुट रहिए सब, 100% एकजुट, और माहौल खराब करने वाली ताकतों से सावधान रहिए। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम संस्था के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं। आपको घर बैठ के ही न्याय मिलेगा। देखिए सर, वही सबका समय इंतजार कब तक कर। बिल्कुल चिंता मत करिए सर, टेंशन मुक्त रहिए, बिल्कुल टेंशन मुक्त। कौन सेशन में हम लोग को कुछ कराने मिलेगा? मैं तो 2 साल से इस मिशन में काम कर रहा हूँ, मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ मेरी पार्टियों का क्लेम, मेरी डेप्रिसिएशन। आप लोग को कुछ कमांड के द्वारा कुछ सूचना है सर? कैबिनेट सूचना है? सूचना पूछते नहीं है सर, हम पूछते नहीं है, न मालूम करते हैं। हम केवल हमारी मेहनत के ऊपर, हमारे जो कार्यकर्ता, मुझे मालूम है सर कितने कार्यकर्ता मेल अभियान में लगे हुए हैं। हजारों कार्यकर्ता 2 साल से ट्विटर अभियान में लगे हुए हैं, सोशल वार करने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी शक्तियों का अचूक प्रयोग उन्हीं के देर से भी सरकार आपका प्रबंधन जो कह रहा है उसी को सरकार यस सर कह रही है। सर एगो मेरा कार्यकर्ता भी है, इसको भी बड़ी हड़बड़ाते हैं, तो इनको भी समझा दीजिए सर। हाँ, से बात कर रही है। हेलो सर, मेरा ये कार्यकर्ता है रियाजुल गया सर, इनसे भी थोड़ा बात कर लीजिए। क्या नाम है सर? हेलो, हाँ सर, सारा प्रणाम सर। हाँ सारा प्रणाम सर, बोलिए। राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ सर, राजस्थान से। हम जान रहे सर, हम रियाजुल अंसारी बोल रहे हैं, जमुआ सेक्टर से, रीजन गिरिडीह। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये मृत्युंजय कुमार जी भी थोड़े से डिप्रेशन में है, डिप्रेशन नहीं, मजबूती से रहिए। सरकार आपकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है, भुगतान कैसे होगा सरकार बोल चुकी,
बस समय सीमा नहीं है, बाकी भुगतान मिलेगा, पाई पाई मिलेगी, ब्याज सहित मिलेगा। बिल्कुल सीना तान के मार्केट में चलिए, जमा करता कार्यकर्ता एकजुट रहिए। बस हम घर से बैठ करके ही युद्ध जीतेंगे, और इस मिशन में हजारों कार्यकर्ता आपके लिए लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। इसलिए किसी कार्यकर्ता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार, न्यायपालिका और प्रबंधन तीनों पर विश्वास करिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। विश्वास तो हम लोग कर ही रहे सर, लेकिन कब तक शुभ संकेत आएगा सर? बस आपकी तपस्या को देखा जा रहा है, अग्नि परीक्षा देखी जा रही है। अब ऐसा मान लीजिए कि अब आप विजय की ओर अग्रसर हो, अब आपको खुशियां ही खुशियां मिलेगी। बिल्कुल विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, 100% एकजुटता चाहिए बस। और जिम्मेदारी सारी आप लोगों के लिए हजारों कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। एक चीज पूछ रहे हैं सर, ग्लोबल गोल्डन का पे आउट चालू हुआ, फिर हम लोग, मेरा पे आउट था 30 तारीख को, अभी तक नहीं मिला है सर। है उसमें कोई न कोई व्यवधान आ गया है, वो है। हम देखो, हमारा प्रबंधन का काम है ये, और प्रबंधन को पता है, तो कोई न कोई कारण रहा होगा, ताकि आ जाएगा। आप चिंता मत करिए, सब कुछ आएगा, सब समस्या का समाधान होगा। होटल को लेकर के ज्यादा टेंशन में मत आइए। पोर्टल में तो हम लोग अप्लाई भी नहीं किए हैं सर। वो सरकार को पता है इस बात का, ये जमाकर्ता क्लेम में नहीं कर रहे हैं, और पोर्टल इतना जटिल है, तो धन्यवाद देना चाहिए कि पोर्टल का जय श्री राम हो जाएगा। पोर्टल से संभव ही हाँ, पेमेंट का सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात को डिजिटल वार का हिस्सा बनाइए। सारा के काउंटर से भुगतान, केवल एक ही डिमांड, देश की 70 करोड़ आबादी की तरफ से। इस आवाज को बुलंद कर दीजिए, डिजिटल वार करिए, सोशल वार करिए। कोई चिंता मत करिए, टेंशन मुक्त रहिए सर, किसी कार्यकर्ता को घबराने की आवश्यकता नहीं। आपका तो बराबर हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं सर। हाँ, मजबूती से रहिए, मजबूती से रहिए। हाँ, हिंदुस्तान ग्रुप एगो चलता है, उसमें भी है। हम बम्बई गए थे क्वालिफाई करके 2016 में। बिल्कुल सर, ये थोड़ा कार्यकर्ता यूट्यूब से डर जाते हैं। ये देखो, समाधान जब होता है तो कुछ बुरा करने वाली ताकतें भी एक्टिव हो जाती है। सही तो इस समय आपको कदम, आंदोलन हमारे किसी भी हित में नहीं है। आंदोलन की आग भड़कते ही कार्यकर्ता सुरक्षित हो जाता है। सबसे बड़ी बात को समझिए, मजबूती दीजिए। एक दोबारा आशा की किरण दिखाई दे रही है कि फिजिकल मीटिंगें प्रारंभ हो गई है, अधिकारी आपके बीच में आ रहे हैं, एफसी प्रबंधक कार्यालय खोल रहे हैं, लेकिन उनको हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, सुरक्षा दीजिए। हर कार्यालय में कम से कम 10 वर्कर हमेशा बैठे रहने चाहिए। हर सेक्टर कार्यालय पर 100 कार्यकर्ताओं का, कोई भी कार्यकर्ता को परेशानी आती है, सारे कार्यकर्ता पहुंच जाइए। वहां किसी भी कार्यालय में परेशान हो जाती है, सारे कार्यकर्ता पहुंच जाइए। अगर कोई कार्यकर्ता को पुलिस प्रशासन करता है, पहुंच जाइए जिला कलेक्टर के आगे और पुलिस अधीक्षक महोदय के आगे, पुलिस थाने के आगे, हमारी सुरक्षा की। हम लोग तो बराबर ऑफिस में बैठते थे सर, लेकिन कंटिन्यू ऑफिस खुलेगी तभी ना सर। खुलेगी, उनको तो आप बनाओ, ताकत दो उनको। सच्चाई है, वर्कर काम करना चाह रहा है, लेकिन काफी कार्यालय बंद है। मैं देख रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में भी देख रहा हूँ। अब जिनमें हिम्मत है वो मैदान में है। हाँ, बात सही है। हाँ, अब इस समय किसी को हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। बाकी कोई टेंशन मत करिए, कोई टेंशन मत करिए। देखो, पहले क्या हुआ, माहौल खराब कर दिया गया। कभी भी आपके खिलाफ किसी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई, पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ाया गया जमाकर्ता को। लेकिन कुछ लोग ऊपर से दबाव डलवाते थे, 5-5, 10-10 वर्कर जाकर के वहां दबाव डलवाते थे पुलिस अधीक्षक कार्यालय से। अगर उस समय सकारात्मक ताकतें वो 10 जाते थे, अगर आप 20 जाकर के दबाव डालते कि नहीं ये गलत हो रहा है,
तो प्रशासन को भी मजबूती मिलती। हम लोगों ने कुछ गलतियां की और उससे माहौल आज खराब हुआ। जहां दरवाजे बंद है वहां ज्यादा असुरक्षा है, जहां दरवाजा खुला है वहां कार्यकर्ता खुलेआम घूम रहा है। हाँ, बात तो सही है। हाँ, लोग तरफ तो इस समय कदम कदम फूक फूक करके चलना है हमारे, क्योंकि इस समय हमारा फोकस रोजगार और भुगतान से ज्यादा है हमारे वर्कर की जिंदगी बचाना, उसको ताकत देना। बताइए सर। ठीक है सर। सब सुख दुख शुरुआत होने वाली है, सब मान लीजिए। सरकार आपके रोजगार को कभी बंद नहीं करेगी। भुगतान आप जो चाह रहे हो वहीं से होगा। जिंदगी भर पोर्टल नहीं रहेगा, जिंदगी भर रिटायर्ड जज महोदय नहीं रहेंगे। सरकार और न्यायपालिका ने कभी भी आपके दरवाजे को बंद नहीं किया, कभी भी आपके रोजगार को बंद नहीं किया। हम ही लोगों ने हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। संस्था भी बर्बाद, जमाकर्ता भी बर्बाद और कार्यकर्ता भी बर्बाद। उसका नतीजा हम देख चुके हैं। संस्था को भी लाखों करोड़ की बर्बादी हुई है, देश की भी बर्बादी हुई है। ये बहुत बड़ी कहानी लिखी गई थी सर। ये सारा इंडिया परिवार विश्व का ब्रांड ताकत बनता ही है। तो इस एक देशभक्त संस्था थी ये, देश का बहुत बड़ा सपोर्ट होता, जिसने रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। आज ये करोड़ों लोगों को रोजगार देती, लेकिन देश विरोधी ताकतों ने इस परिवार को बर्बाद करने की कहानी लिख दी। लेकिन फिर भी आप जिंदा रह गए हो, ऐसे समझ लीजिए। ये बहुत मजबूत परिवार है और ऐसे समझ लीजिए बर्बादी बहुत हुई है, देश की भी बर्बादी हुई है। लेकिन अब बहुत अति हो गया सर। आप कभी बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी तो होना भाई, उस कदम पूरा वनवास हो गया सर, उस कदम उठाना चाहिए था। पूरा वनवास हो गया। लेकिन आप सोचिए, आज गिनती की 1-2 अप्रिय वारदात होती है पूरे देश में। जमाकर्ता भी सोचिए कि 2016 से ही भुगतान व्यवस्था खराब हो गई थी और आज 2024 तक 90% जमाकर्ता शांत बैठा है, संस्था के साथ खड़ा है। 90%। जो कुछ कहीं माहौल खराब हुआ तो हम ही लोगों ने किया, हम ही लोगों ने जमाकर्ताओं को सड़क दिखाई। बाकी जमाकर्ता आपके साथ खड़े हैं और आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत बड़ी ताकत के रूप में आने वाले हो। चिंता मत करिए, सरकार का ही नो जोन में लाइसेंस है और वर्तमान में जो योजना है उनका फायदा उठाइए। संस्था अभी 1000 वर्कर बनारस की धरती की ओर जाएंगे। आगे की प्लानिंग बन चुकी, आगे इससे भी बड़ी प्लानिंग है। हाँ, 31 तारीख को मीटिंग है वहाँ ना। हाँ, बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ होने जा रहा है। फिर 30 जनवरी को अमित शाह जी मैदान में आ रहे हैं, कुछ न कुछ और बोल के जाएंगे। चिंता मत करिए, आप लोगों की चिंता सरकार को है। बस आप जब जिम्मेदारी सरकार ने ले ली तो आप टेंशन क्यों कर रहे हो? हम तो जमा करता हूं तो कहते थे भैया सरकार ने बोल दिया, और सरकार से कोई बड़ा भी नहीं है, क्लेम कर दिया बस। ठीक है, आ गया तो ठीक, और डेफिशिएंसी आ गई तो ठीक। जो है सब राम भरोसे है बस। और राम जी के चरणों में आपकी अर्जी लग चुकी। आपको बुलावा मिल गया, ऐसे मान लो खुशियों का बुलावा मिल गया आपको। हाँ, विजय ऐसे मान लीजिए, विजय दिखाई दे रही है बस। कुछ कार्यकर्ताओं को नहीं दे रही है, कुछ को आगे अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा। आज भी करोड़ों रुपए संस्था में जमा होता है। ये इस बात का सबूत है कि जमाकर्ता संस्था पर विश्वास करता है।
टैलेंट प्रतिभाएं सामने आ गई सर, पूरा देश एकजुट हो गया, पूरा देश एक नेशनल लेवल पर जुड़ गया, साधारण बात नहीं है ये। और आज भी इस विषम परिस्थितियों में कैसे कैसे कार्य करता है, कैसी हमारी बहनें हैं, कैसे हमारे अधिकारी हैं, जो मजबूत ताकतें थी वो सब हमारे को दिखाई दे रही है। तो चिंता बिल्कुल मत करिए सर, बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है सर, ठीक ठीक, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम सर। पूरे झारखंड में डंका बजा दीजिए, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारी जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी, बस नो टेंशन। ठीक है सर, जय हिंद, सारा प्रणाम। और